रुको रुको रुको, क्या तुम्हें भी कभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखकर सर चकरा जाता है? क्या इन्हें मुझे हमेशा याद ही रखना पड़ेगा? क्या तुम भी साइन कॉस टैन ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला और कब लगेगा? तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं या वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो हमें सिर्फ 3 रेशियो या अनुपातों को याद रखना है, बाकी सारे जो है वो इसी से निकाले जाते हैं। साइन, कॉस और टैन, बाकी जो है कॉशेक, सेक और कॉट, ये सारे इन्हीं तीनों से निकाले जाते हैं। तो अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज बनाया है मैंने ए बी सी, जिसमें कि जो बी का जो कोण है वो 90 डिग्री का है और इस ए बी भुजा को बेस या आधार कहते हैं। इस बीसी वाली भुजा को लंब या परपेंडिकुलर कहा जाता है, जिसको मैंने एल से डिनोट किया है। आधार को मैंने बी से डिनोट किया है। और ये ए सी वाली जो भुजा है इसको हम कर्ण या हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। साइन ए की वैल्यू होती है कोण ए की सन्मुख भुजा। तो कोण ए के सामने वाली भुजा है बीसी या साइड है बीसी अपॉन कर्ण है या हाइपोटेन्यूस है ए सी। तो साइन ए इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन ए सी, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एल अपॉन एच लंब कर्ण। उसी प्रकार से कॉस ए जो है उसका फॉर्मूला होता है कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। अब संलग्न का मतलब होता है कि साथ लगी हुई वाली भुजा। ठीक है, तो इसको हम बी बाई एच यानी बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। और अब जो tan ए है उसको भी तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको तुम साइन ए बटा कॉस ए से निकाल सकते हो। इस साइन ए बटा कॉस ए से इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे तुम, ये हो जाएगा बी सी बटा ए बी। ठीक है, यानी कि एल बटा बी। अगर तुम ये याद रखोगे लाल बट्टे कक्का, तो साइन कॉस टैन, तो साइन ए की वैल्यू तुम आराम से निकाल सकते हो लंब बटा कर्ण, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी आधार बटा कर्ण और टैन ए की वैल्यू हो जाएगी लंब बटा आधार। ये जो बाकी 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें ये सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि कॉसेक कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो वो हो जाएगा 1 बटा साइन ए। सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो इसलिए वो हो जाएगा 1 बटा कॉस ए। और कॉट जो है वो टैन का उल्टा होता है, तो इसलिए हो जाएगा 1 बटा टैन ए। ठीक है, अब तुम्हें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से समझ में आ गए होंगे। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट ए। ठीक है, ये टेबल देख के तुम काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होगे यार, 5 एंगल हैं, 6 अनुपात हैं, या टोटल 30 वैल्यूज मैं कैसे याद रखूँगा? तो तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस टेबल को बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, तुम्हें सिर्फ साइन की वैल्यूज़ को याद भी रख सकते हो या फिर साइन की वैल्यूज़ को निकालना है और उसके बाद बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो अपने आप ही निकल जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैं तुमको एक ज़ोरदार ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि है ये। इस टेबल को देख के हमें सिर्फ साइन थीटा को निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? साइन थीटा इक्वल टू रूट एन डिवाइडेड बाई 2, जहाँ की एन की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3 या 3 और 90 डिग्री के लिए 4 होंगी। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में रखने से तुम्हें 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा और 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और उसी प्रकार से 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब कॉस के लिए क्या करना है? कॉस के लिए तुम्हें इन वैल्यूज़ को उल्टा कर देना है। ठीक है, ये साइन जो है वो ऊपर से नीचे 0 से 90 की तरफ जा रहा है, कॉस जो है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ से कॉस की टेबल भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है दोस्तों कि टैन के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करना है। जैसे कि अगर मुझे टैन 45 डिग्री का मान निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री, और यहाँ से तुम देखोगे कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की ही वैल्यू 1/√2 होती है, तो टैन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब तुमने साइन कॉस और टैन तीनों की ही वैल्यू पता कर ली, तो उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम समझ गए होगे कि तुम उसको बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। साइन का उल्टा करके कॉसेक, कॉस का उल्टा करके सेक थीटा, टैन का उल्टा करके
कॉट थीटा निकल जाएगा। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू होती है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू होती है 1। दूसरा, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले को भी याद रखना है। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए भी होता है, और इसका ठीक उल्टा कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए भी होता है। ठीक उसी प्रकार से tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। ठीक है, तो ये दो सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं जिनसे कि तुम ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये सवाल देखो, साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है। अब एक और सवाल देखो, इसमें दिया हुआ है कि अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो दोनों की ही वैल्यू होती है 1/√2। इसको अगर तुम जोड़ोगे तो इसका आंसर हो जाएगा √2। अब एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल को बिना समझे या बिना ध्यान से पढ़े तुम इसको सॉल्व करने लग जाओगे पाइथागोरस थ्योरम से। इसकी इस साइड की वैल्यू निकालूंगा और फिर साइन थीटा निकाल लूँगा, तो तुम काफ़ी सारा समय वेस्ट कर दोगे। इस सवाल को ध्यान से देखो, इसमें दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है। अब ये तुम्हें डायरेक्ट पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये इस प्रकार का सवाल भी लगभग हर साल ज़रूर ही आता है। ठीक है, उसमें बस एंगल की वैल्यूज़ या मान बदल जाता है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी आंसर 1 होगा। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे, अरे ऐसे कैसे, सिर्फ सवाल देख के ही आंसर कैसे कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने देखा कि tan 90 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, tan 15 डिग्री इंटू कॉट 55 डिग्री इंटू tan 75 को ऐसे ही छोड़ देता अभी फिलहाल के लिए, ये tan 55 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। इसका तो वैल्यू सीधा सीधा tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। cot 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब हमारे पास बच जाएगा tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। तो तुम समझ गए होगे कि इसको भी tan 15 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये तो मैंने तुम्हें पूरा समझाने के लिए 2 स्टेप में ब्रेक किया है, वरना तुम इस सवाल को देखते ही तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि क्या हम 90 डिग्री के पेयर्स बना पा रहे हैं या नहीं। पहला पेयर हम इससे बना सकते थे, ठीक है, दूसरा पेयर हम इससे बना सकते हैं, tan और cot का पेयर की बात कर रहा हूँ मैं, और ये तो 1 है ही। ठीक है, तो ये दोनों पेयर मिलके 1 हो गए, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बातें, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में टाइम का प्रेशर होता है, तुम्हारे पास सवाल बहुत सारे होते हैं और समय कम होता है, उसी में तुम्हें सवाल भी सॉल्व करना है, OMR शीट भी भरनी है। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि साइन थीटा का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये गलत है। सही क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ध्यान से समझो कि जब तुम साइन थीटा स्क्वायर लिखते हो, ठीक है, तो पहले थीटा का स्क्वायर लेते हो, फिर उसका साइन निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें साइन स्क्वायर थीटा में हम पहले साइन फिर उसका स्क्वायर करते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क तुम्हें समझ में आ गया। अब दूसरी और बहुत ही कॉमन गलती ये है कि tan 90 डिग्री की वैल्यूज़ को 0 या 1 लिखना। अब दोस्तों तुमने टेबल में देखा होगा, एक बार हम टेबल को फिर से स्क्रीन पे लाते हैं, कि tan 90 की जो वैल्यू है अपरिभाषित या अनडिफाइंड है। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम किसी भी नंबर सिस्टम में हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते, हम किसी भी संख्या से उसको tan 90 डिग्री की वैल्यू व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया। तीसरी गलती
कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कई बार हम उल्टा लिख देते हैं। साइन 40 डिग्री को इक्वल टू कॉस 40 डिग्री लिख देते हैं। ये गलत है। सही क्या है दोस्तों कि साइन 40 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री के बराबर होगी, यानी कि कॉस 50 डिग्री के बराबर हो। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और तुम्हें इससे काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल काफ़ी नया है और मुझे तुम लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मन लगा के पढ़ाई करो और बाय।